संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनके मान्यताओं में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। किंतु एक महत्वपूर्ण बात सबको याद रखना चाहिए कि सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं, मान ग्रंथ भिन्न भिन्न होते हैं, महापुरुष भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु सत्य एक होता है, शाश्वत होता है और देश काल निरपेक्ष होता है। सत्य सबका होता है, सत्य से ही कल्याण होता है, असत्य से न कभी कल्याण हुआ है और न कभी कल्याण होगा। मैं एक आश्रम में था, एक मास्टर साहब थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज साहब जो बोलेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। योग्य थे, शिक्षित थे, किंतु उनके मन में ये अहम ज्यादा था कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, साहब जो बोलेंगे आज मैं उसका खंडन करूंगा। मैं सुन लिया, मैं बोलना प्रारंभ किया कि विश्व में अरबों नर नारी हैं। कोई देश के लोग काले होते हैं, कहीं गोरे होते हैं, कहीं लंबे होते हैं, कहीं नाटे होते हैं। उनके रंग रूप में अंतर होता है, भाषाओं में अंतर होता है, रीति रिवाजों में अंतर होता है, किंतु सबके पास देखने का साधन एक ही होता है, वो है नेत्र। नेत्र के अलावा चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी के लिए अलग स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा मास्टर साहब खंडन करिए इसका, कि किसी की आंख पीछे साइड में होती है या पैर के पास होती है या बिना आंख के देखते हैं, कैसे आप खंडन करेंगे? एकदम मौन हो गया। बंधुओं, सत्य का कभी भी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता। खंडन होता है असत्य का। सत्य तो सनातन होता है, अकाट्य होता है, उसका कभी कोई खंडन नहीं कर सकता है। मुर्दा, किसी देश का मुर्दा कोई काम नहीं करता है। अब आप सोचें कि अमेरिका का मुर्दा काम करता होगा तो फोन लगा के पता ले लीजिए। अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ आप पता लगाइए, किसी देश का कोई भी मुर्दा कुछ काम नहीं करता, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो। शरीर में जब तक चेतना है तभी तक सब हो रहा है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, सुनना, जागना, सोना, सब होता है। जैसे वो शरीर से हट जाता है सब काम बंद हो जाता है। सभी सत्यों का सत्य है, शरीर में विराजमान जो चेतन सत्ता है वही सत्य सत्ता है। भारतीय परंपरा में उसको बहुत सुंदर नाम दिया गया, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी ये गत है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसकी भी आंख उस दिन खुल जाती है, वो भी सोचने के लिए विवश होता है कि शरीर सत्य नहीं है। शरीर में रहने वाला जो राम है वही सत्य है। हमारी भाषा है, एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पानी है, संस्कृत का ज्ञाता जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला वाटर कहेगा, अरबी वाला आब कहेगा। हर भाषा वाला अपने शब्दों का प्रयोग करेगा, किंतु पदार्थ एक होता है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से शरीर में रहने वाली जो सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, चेतन सत्ता है, जीव सत्ता है, उसके बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए शब्दों को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक जगत में
विचारों में बड़ी संकीर्णता है। इतनी संकीर्णता है कि राम पूजने वाला कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। विचारों में बड़ी संकीर्णता है। इसीलिए शब्दों को लेकर झगड़ा है। कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में किसी ने मस्जिद में ओम लिख दिया था। इतना झगड़ा होने की तैयारी हो गई कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। थाने वाले सब बदल गए कि आपने देखा क्यों नहीं, पहले से समाधान क्यों नहीं किया, खाली मस्जिद में ओम लिख दिया था। इतनी संकीर्णता विचारों में। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने इस समस्या का समाधान दिया। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। बीजक सबको पढ़ना चाहिए, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो। बीजक पढ़ें, उसमें विचारों में उदारता है। हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान है। साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी स्थिति एक समान होती है। ये बीच के लोग अन्यथा कथन करते हैं। इसलिए शब्दों को लेकर राम कोई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, एक भक्त है वो भगवान कहता है, एक वेदांती है वो ब्रह्म कहता है। शब्दों को लेकर विवाद में न पड़ो, तथ्य की ओर ध्यान दो। तथ्य क्या? एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। प्रातःकाल का समय था, दोनों गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर आ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्यों बहस करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लगाता है। वो दुखी था। उसने कहा, पिताश्री देखो तो भाई साहब का दुस्साहस, हमें और हमारे गुरुजी को बेवकूफ बताते हैं, जबकि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने? बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता कि प्रधानाचार्य बड़ा होता। अरे हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। इसकी केवल अपने गुरुजी में श्रद्धा है, हमारे गुरुजी प्रधानाचार्य हैं, उसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं। दोनों की बातों को सुनकर के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफ, मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता है। बहुत सुंदर किसी ने लिखा, ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मनुष्य मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख आदमी। जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता है, समझदार होता है। तो हर आदमी को तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना ही जीवन है, न रह जाना ही मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। कोई कहते कि यमराज आएंगे, अब उसको ले जाएंगे सवारी में करके लेखा जोखा करेंगे, वो केवल कहानी है बच्चों के लिए, तथ्य नहीं है। जो शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी व्यक्ति, आदमी हो, जानवर, वो सत्ता जब तक है तब तक सब हो रहा। वो सत्ता शरीर से हट जाती है, सब समाप्त हो जाता है। अपनी परंपरा के अनुसार कोई उसको जलाता है, कोई जमीन के नीचे दफना देता है, कोई पानी में छोड़ देता है,
एक पारसी जाति होती है, वो एक स्थान विशेष में रख देती है, चील गीत कौवे खा जाते हैं। ये परंपराएं हैं। इसलिए हमें सत्य का यथार्थ बोध होना चाहिए। अगर शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है ये न रहे तो मंदिर में भगवान की पूजा कौन करेगा, भोग कौन लगाएगा, मस्जिद में प्रार्थना इबादत कौन करेगा, गिरजाघर में प्रार्थना कौन करेगा, ऑफिस में काम कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा। यही सत्ता सब जगह काम करती है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, ऑफिस में, खेत में, दुकान में। ये सत्ता जब तक है तब तक शरीर का सारा व्यापार चलता है। यही परम सत्य सत्ता है। उसी सत्ता का बोध संत सम्राट श्री कबीर साहब ने बीजक में दिया। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बिरला कोई बूझता है, समझता है। क्यों? आदमी के अंदर पक्ष बहुत है। अपने परंपरा का पक्ष है, शास्त्रों का पक्ष है, आचार्यों का पक्ष है। निष्पक्ष होकर के वो चिंतन नहीं करता है। साहब ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जब तक आदमी के अंदर पक्षपात रहता है, किसी भी प्रकार का पक्ष होगा, तब तक उसे सत्य का बोध नहीं होता है। इसलिए निष्पक्ष होकर के जिज्ञासु को सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। सत्य सत्ता चैतन्य सत्ता है और जड़ सत्ता है। दो सत्ताएं सत्य सत्ता है। न जड़ से चेतन बनता है और न चेतन से जड़ बनता है। दोनों सत्ता स्वतः अनादि हैं और इनका कोई कर्ता नहीं। इस वास्तविकता का बोध प्राप्त करके दृश्य जगत से मन हटा करके दृष्टा में अपने आप में जब व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तभी भक्तराज श्री वर्मा जी ने कहा, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जब अपने में स्थिर हो गया, अपने में शांत हो गया, फिर वहां कुछ बोलना नहीं रह जाता है। वहां केवल सत्ता, अपने में शांत। बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ के नागरिकों का। यहाँ आश्रम बना हुआ है, विवेकी पारखी संत रहते हैं। अगर मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो संतों के पास आकर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें और समाधान प्राप्त करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संकट सोच पोच या कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिला कबीरा। जहां धीर गंभीर संत हो वहां उठकर जाओ और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आश्रम का होना, विवेकी पारखी संतों का होना। इस दृष्टि से यहाँ के नागरिक बहुत सौभाग्यशाली हैं। हर व्यक्ति को चाहिए, जिसे जीवन गुजर के लिए हमें धन चाहिए। धन के अभाव में निर्वाह में असुविधा होती है। जीवन उपयोगी चीजें सरलता से नहीं प्राप्त होती हैं। जीवन गुजर के लिए धन आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात याद रहे, अच्छा जीवन जीने के लिए बोध जरूरी है। जो आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छा जीवन से मेरा तात्पर्य है निर्विकार जीवन, निर्दोष जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए बोध शक्ति चाहिए। बोध शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो आदमी चाहे जितना शिक्षा में योग्य हो, चाहे जितने बड़े पद पर हो, वो निर्विकार जीवन जीने में असमर्थ रहता है। आज आप देखते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वे बीड़ी पीते हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या तो पीते ही नहीं हैं, पीते हैं तो सिगरेट पीते हैं। कि वो समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, हम बीड़ी नहीं पी सकते। उनको इतना अहम है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत योग्य हैं, हम सिगरेट पिएंगे। जिनके पास कम पैसा है वो लोग चाय पीते हैं। आज हमारे देश में चाय, टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई। टीबी, टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी।
चाय बीड़ी की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है, चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकर है। आसाम से चाय के विशेषज्ञों ने बताया है कि इससे आंत के कैंसर होने का खतरा रहता है और भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए दोनों बहुत चीजें जरूरी है। तो इस प्रकार से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय पीते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि बड़े आदमी हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, वो कैसे चाय पीते? वो ब्रांडी पीते हैं। उनको मन में अहम है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। इसमें जीने की कला और मरने की कला, दोनों कलाएं समाहित हैं। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी जीवन जीने की कला सीखे, कैसे जीना चाहिए। और यही नहीं सीख पाने के कारण से घर में समस्याएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, देश में समस्याएं हैं, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ। आज हमारे मानव समाज में, संपूर्ण विश्व में जो समस्याएं हैं, ये पृथ्वी फोड़ करके नहीं निकलती और आकाश से पानी की तरह इनकी वर्षा भी नहीं होती है। समस्याओं के जन्मदाता केवल आदमी है। अगर आदमी को जीने की कला आ जाए तो इन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। हमारे पूर्वजों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि नारियों का अपहरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, पढ़ने वाले छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। हर आदमी को चाहिए, हर आदमी का जन्म मातृशक्ति से होता है। माँ का आदर करना सीखें, माँ का गौरव रखें, आदर करना सीखें। अगर उनके भीतर स्थिति ठीक हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो जितना ये कांड, गलत कांड हो रहे हैं, सब कांड सही रूप से बंद हो सकता है। किंतु आदमी के केवल दिमाग में खराबी है, उसकी भीतर की सोच गलत है, इस कारण से ये सब गलत काम हो रहा है। और सबसे बड़ा माध्यम है सत्संग। अगर आदमी श्रद्धा भाव पूर्वक सत्संग में आकर बैठे और ठीक से सुने और सुन करके उसे अपने जीवन में प्रयोग करे, तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। क्योंकि मनुष्य संसार का सर्वोपरि प्राणी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है, उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। मनुष्य के पास असीम शक्ति है, किंतु वो शक्तियों को अपने भूल गया है, या तो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। लोक में मान्यता है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बहुत सही है, किंतु आदमी की तंदुरुस्ती खूब अच्छी हो और बुद्धि भर अच्छी न हो तो आदमी आतंकवादी बनता है, अपहरण करता है और बल का प्रयोग गरीबों पर करता है, सताता है, दुख देता है, तो उसका बल अपने लिए, समाज के लिए अभिशाप हो जाता है। धन एक ऐसा साधन है, अगर धन का सदुपयोग हो तो आदमी का नाम अमर हो जाता है। एक दिन शरीर तो नहीं रहता है, किंतु जो आदमी अपने धन का अच्छा उपयोग करता है, समाज की सेवा में लगा देता है, उसका नाम अमर हो जाता है।
अगर उसके पास दुर्बुद्धि होती है, धन पा करके दूसरों को अपमान करता है, दुख देता है, सताता है, परेशान करता है, तो धन उसके लिए, समाज के लिए अभिशाप बन जाता है और आदमी का घोर पतन हो जाता है। आदमी के पास धन हो और दुर्बुद्धि हो तो आदमी न खाने योग्य चीजों को खाता है, न पीने योग्य चीजों को पीता है, न करने योग्य कर्म को करता है। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है, लोग कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, संडे मंडे कुछ नहीं, रोज अंडा खाओ। कितना आदमी सोच नहीं पा रहा है कि क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाने लायक है। एक जगह पर एक ने कहा, साहब अंडा तो शाकाहारी होता है। मैंने कहा किस पेड़ में फलता है कि जमीन में आलू की तरह पैदा हो, जमीन से पैदा होता है, शाकाहारी कैसे कह रही है। भ्रम फैलाया जाता है कि अंडा में बहुत विटामिन होता है, बहुत ताकत होती है। अंडा कहाँ से पैदा होता है? मुर्गी से। और एक पत्थर लो इतना बड़ा छोटा सा, मार दो तो मुर्गी टन गणेश खत्म हो जाएगी, उसके अंडा में कहां से ताकत आ गई? ये भ्रम फैला करके हमारे देश के बच्चों के साथ, हमारे देश के युवकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हर आदमी को चाहिए शुद्ध शाकाहारी रहे और व्यसन रहित रहे। अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं करना चाहिए, सरकार की ओर न देखना चाहिए। हम अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं सक्षम रहें। तो इस प्रकार से सत्संग के द्वारा जीवन जीने की कला आती है। हम कैसे जीवन जिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। जैसे एक फूल होता है, खिला रहता है, उसमें सुवास होती है। इसी प्रकार से बंधुओं, देवियों, हर आदमी का जीवन गुलाब के फूल की तरह खिला रहना चाहिए, उसमें सुवास होनी चाहिए, अच्छे कर्मों की सुवास रहे। सत्संग से ये सब बहुत प्रकार का लाभ होता है, लौकिक लाभ, पारलौकिक लाभ, दोनों प्रकार का लाभ होता है। आज भी जीवन हमें अच्छा व्यतीत करने का सौभाग्य मिलता है और अच्छे कर्म होने से सद्गति भी होती है, लोग भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को, संतों को सादर साहेब बंद।